एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन मोजे को वाटरप्रूफ मोजे बनाने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, जिससे आपकी सर्दियों में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स होंगी दूर। तो किस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ कुछ यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक भी लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टिप हमारा इस तरीके से नए आलू को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम नए आलू लाते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम आलू को छीलते हैं ना, तो हमारी जो उंगलियां होती हैं काली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। या फिर जब हम इन आलू को छीलते हैं ना, तो छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप नए आलू लेकर के आएँ, आलू लेने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से पूरी तलने वाला झारा लेने के बाद आपको क्या करना है, झारा को इस तरीके से पलट के रख लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, आलू को इसी पर रब करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, आलू जो है ना बहुत ही जल्दी से छिल जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब भी आप नए आलू को छीने तो आपको ना ही चाकू, पिलर, छुरी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप एक झारे से ही ढेर सारे आलू को मिनटों में छील पाएंगे। और आलू भी हमारा बहुत ही अच्छे से छिल जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, आलू बहुत ही अच्छे से छिल गया है। तो इस तरीके से एक झारे से आप ढेर सारे आलू को मिनटों में छील पाएंगे। आई होप फ्रेंड ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से सेलो टेप को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हमें सेलो टेप की ज़रूरत होती है तो आपने देखा होगा सेलो टेप का अक्सर हमें इसका छोर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद हमें क्या करना है, सेफ्टी पिन के बीच में इस तरीके से टेप को डाल देना है और डालने के बाद इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब भी आप सेलो टेप को खोलेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से सेलो टेप को खोल पाएंगे और आपको बिल्कुल भी छोर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा टिप है फ्रेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगला टिप फ्रेंड हमारा इस तरीके से बुक को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम घर में बुक पढ़ते हैं या बच्चे वगैरह बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। जब बच्चे बुक पढ़ लेते हैं और बुक पढ़ने के बाद बंद करके रख देते हैं, और जब नेक्स्ट डे बुक पढ़ते हैं ना, तो अक्सर वे भूल जाते हैं कि उन्होंने लेसन को कहाँ पे छोड़ा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं कि आपने कहाँ पर रीड करके छोड़ा था। या फिर गर्मियों के मौसम में जब हम पढ़ते हैं ना, तो बुक के पन्ने उड़ने लगते हैं, तो उस टाइम पर भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके पन्ने बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं। तो एक बार ज़रूर बताइएगा बच्चों को। अगली टिप हमारी इस तरीके से सॉक्स को लेकर के है। फ्रेंड, सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा है, ऐसे में हम लोग सॉक्स तो पहनते हैं, यानी कि मोजे तो वियर ही करते हैं। और घर में बहुत सारा ऐसा काम होता है, जैसे खाना पीना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और जब हम इन सॉक्स को पहन लेते हैं तो आपने देखा होगा सॉक्स हमारे भीग जाते हैं। तो इन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपको लेना है इस तरीके से जूते का सोल। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सोल लिया है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, अपने पैर के बराबर इस तरीके से सोल ले लेना है। सोल लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे मोजे में इस तरीके से डाल देना है। फ्रेंड, यहाँ पर मेरे सोल बड़े हैं, जब भी आप इसे बनाएं तो छोटे सोल का ही बनाएं, यानी कि अपने पैर के ही बराबर बनाएं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सोल लिया है। मेरे पास छोटे सोल नहीं थे, इसलिए मैंने बड़े सोल को बताया है। इस तरीके से सोल लेना है और आपको क्या करना है, मोजे के अंदर इस तरीके से डाल देना है। और डालने के बाद फ्रेंड, जब आप इस तरीके से मोजे को पहनेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपके मोजे बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं और ना ही ये गंदे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको इन्हें पहनकर दिखाती हूँ किस तरीके से आप इन्हें पहन सकते हो। तो इस तरीके से जब आप पहनेंगे ना, तो आपके सॉक्स बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं और ना ही ज़्यादा गंदे होंगे। तो इस तरीके से भी आप इन्हें पहन सकते हो। तो हमारे जो है ना वाटरप्रूफ सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। जब भी आप झाड़ू पोछा करेंगे ना, तो आपके सॉक्स बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं। तो इस तरीके से देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आ गया। थोड़ा सा सोल मेरा बड़ा था, जो मेरे एड़ियों के पीछे चला गया है। जब आप इस तरीके से छोटे सोल वाले पहनेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से पहन पाएंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, इससे हमारे सॉक्स बिल्कुल भी भीगते नहीं है। अब आप सोचेंगे कि लेकिन मोजा जो है नीचे की तली में तो भीग जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके की पॉलीथीन।
पॉलीथीन लेने के बाद आपको क्या करना है, पैरों में इस तरीके से पहन लेना है। इससे अब आपके जो सॉक्स हैं ना बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं, चाहे आप कितना भी पानी में काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करेंगे ना, आपके सॉक्स बिल्कुल भी भीगने वाले नहीं हैं। और होता क्या है फ्रेंड, हम जो मोजे हैं ना बार बार तो बदल नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से जब आप मोजे पहनेंगे ना तो आप अपने मोजों को महीने भर तक चला पाएंगे और ना ही आपको इन्हें धुलना पड़ेगा बार बार से, क्योंकि जब मोजे गंदे हो जाते हैं ना तो इन्हें हमें बार बार धुलना पड़ता है। तो इससे आपको इन सर्दियों में मोजों को बार बार धुलना भी नहीं पड़ेगा और ना ही इनमें पानी जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन सर्दियों में मोजों को पहन सकते हैं। तो है ना फ्रेंड, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरीके से आप वाटरप्रूफ बनाकर मोजे पहन सकते हैं। चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड हमारी इस तरीके से वार्म वाली स्लीपर्स को लेकर के है। फ्रेंड सर्दियों के मौसम में अक्सर हम लोग इस तरीके की वार्म वाली स्लीपर्स तो वियर ही करते हैं, लेकिन इनमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं या फिर झाड़ू पोछा करते हैं, अगर पानी की बूंद भी चली जाती है ना तो ये हमारी स्लीपर्स भीग जाती हैं, जिसकी वजह से ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इन स्लीपर्स को भी आप किस तरीके से वाटरप्रूफ बना सकते हैं और इससे क्या होगा, आपकी स्लीपर्स गंदी भी नहीं होंगी। तो इनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी आपको लेना है इस तरीके से पॉलीथीन लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्लीपर्स के पीछे इस तरीके से पॉलीथीन को बांध लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपकी स्लीपर्स जो है ना बिल्कुल भी भीगेंगी नहीं और ना ही आपकी स्लीपर्स गंदी होंगी। तो इस तरीके से भी आप पॉलीथीन को पहन सकते हो और इससे आपकी स्लीपर्स बिल्कुल कंफर्टेबल भी रहेंगी और चलने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से जब भी आप विंटर में इन स्लीपर्स को वियर करें तो पॉलीथीन ज़रूर लगाएं। इससे ना ही आपकी स्लीपर्स भीगने वाली हैं और ना ही गंदी होने वाली हैं। तो इस तरीके से स्लीपर्स हमारी जो है ना बहुत ही अच्छे से रहती हैं। तो इस तरीके से आप इन सर्दियों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स से दूर हो सकते हैं इन टिप को फॉलो करके। तो कैसे लगा टिप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। अगला टिप हमारा इस तरीके से पत्ती के पैकेट को लेकर के। फ्रेंड जब भी हम इस तरीके से चाय पत्ती लाते हैं या कोई भी दाल चीनी मसाले कुछ भी लेकर के आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉक्स में भर लेते हैं और बचा हुआ इस तरीके से रख देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इसमें एयर जाती रहती है और हमारी जो भी चीज़ें होती हैं ना ये नम हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पैकेट को रख रहे हैं तो इसके लिए आपको लेना है बॉबी पिन। बॉबी पिन लेने के बाद क्या करना है, पैकेट को 2-3 बार फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से हमें बॉबी पिन को इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपका जो पैकेट है ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसमें कोई भी एयर और ना ही नमी इस तरीके से जाएगी। आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप हमारा इस तरीके से चाबी को लेकर के है। फ्रेंड आपने देखा होगा हमारे घर की 1 से 2 चाबियां तो होती ही हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक चाबी को इस तरीके से बैग में डाल लेते हैं। जब भी कहीं जाते हैं ना तो बैग में चाबी को इस तरीके से डाल लेते हैं जब चाबी में कीरिंग वगैरह नहीं होता है। और होता क्या है, जब चाबी की ज़रूरत होती है तो हम लोग चाबी को बैग में ढूंढते ही रहते हैं और चाबी बैग में जाकर के गुम हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपकी सिंगल चाबी है और इसका कोई भी कीरिंग वगैरह नहीं है तो आप इसे बैग में किस तरीके से कैरी कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लेना है बड़ा वाला सेफ्टी पिन, जो हम लोग अपनी साड़ी वगैरह में लगाते हैं ना, वही आपको सेफ्टी पिन लेना है। और सेफ्टी पिन लेने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, चाबी में सेफ्टी पिन को डाल देना है। तो इस तरीके से आप चाबी जो है ना सेफ्टी पिन में डाल दीजिए और इसके बाद जब भी आप बैग में चाबी को रख रहे हैं तो इसे किस तरीके से रखना है, इसके लिए आपको क्या करना है, बैग की जो चैन होती है उसकी चैन का जो थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ निकला होता है ना, उसी कपड़े में आपको सेफ्टी पिन से इसे टक कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से टक हो जाता है और जो हमारी चाबी है ना बिल्कुल भी बैग में गुम नहीं होती है। तो जब भी आप बैग में चाबी को रखें तो इस तरीके से ज़रूर रखें, इससे आपकी चाबी बिल्कुल भी गुम नहीं होगी। आई होप फ्रेंड छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगला टिप हमारा इस तरीके से सिलेंडर को लेकर के है। फ्रेंड्स सिलेंडर तो हम सभी लोग लगाते ही हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी हम न्यू सिलेंडर लगाते हैं ना और जब इसकी एंड होने की डेट होती है तो हम लोग इसे भूल जाते हैं कि सिलेंडर मैंने किस डेट पर लगाया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरीके से सिलेंडर को लगा रहे हैं, लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको लेना है पुरानी लिपस्टिक। जो भी हमारे पास पुरानी लिपस्टिक होती है हम लोग क्या करते हैं, उन लिपस्टिक को फेंक देते हैं। तो आपको उन लिपस्टिक को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप इन लिपस्टिक का यूज़ कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जब भी आप नया सिलेंडर लगाएं, नया सिलेंडर लगाने पर आपको उसी दिन की डेट डाल देनी है, जिससे क्या होगा, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कि मैंने सिलेंडर को किस डेट पर लगाया था और ये किस डेट पर एंड होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पर डेट डाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप पुरानी लिपस्टिक का यूज अपने सिलेंडर पर कर सकते हो। आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड अपने अगले टिप की तरफ।
अगला टिप फ्रेंड हमारा इस तरीके से मिक्सी को लेकर के है। मिक्सी का इस्तेमाल तो हम सभी के घरों में होता ही है मसाला पीसने के लिए, लेकिन होता क्या फ्रेंड, हमारे घर में चूहे वगैरह होते हैं जिसकी वजह से मिक्सी की चक्री को चूहे काट देते हैं, या फिर इसमें जब डस्ट वगैरह बैठ जाती है ना तो हमारी जो मिक्सी है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप मिक्सी से मसाले पीसने के बाद आपको लेना है यहाँ पर एक ग्लास। यहाँ पर आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कप का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, ग्लास को इस तरीके से पलट कर रख देना है। इससे क्या होगा, चूहे चक्री को बिल्कुल भी काटेंगे नहीं, ना ही इसमें कोई डस्ट वगैरह जाएगी और हमारी जो मिक्सी है बिल्कुल सेफ रहेगी। इससे हमारी मिक्सी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आई होप फ्रेंड ये टिप आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से कहाँ देखी जा रही है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।